हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा बेसिक है हमारी आगे प्लस 2 के लिए और हमारे आगे प्लस 1 के चैप्टर्स के लिए। इसमें हम इसकी बेसिक टर्म्स जानेंगे कि कैसे हम एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं बायोलॉजी में, क्या क्या टर्म्स हमारे लिए हमारे लिविंग वर्ल्ड में आती है और कैसे कैसे हम लोग अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और किस किस टर्म्स को हम द लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। ये चैप्टर हमारा बेस है बाकी क्लासेस के लिए। तो ये चैप्टर से हमारे अराउंड बोर्ड्स में तो 10 से या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पर नीट में इसमें लाइन बाय लाइन जो मैं इस स्लाइड में लिखूंगी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। हम पहले बात करते कि एक्चुअल में लिविंग है क्या भाई, कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक इंसान को हम कैसे बोल सकते हैं वो जिंदा है, किसी भी चीज को हम कैसे बोल सकते हैं वो जिंदा है। लिविंग क्या है, जिसमें लाइफ हो या वो चलता फिरता हो या उसके अंदर का एक सेल्स हो, वो उसको हम एक लिविंग क्रीचर कंसिडर कर सकते हैं। एज यू कैन सी, लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। अगर आप सांस ले रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, तो आप एक लिविंग इंसान हो। देन समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर्स, लाइक कुछ फीचर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया हमारी होगी ब्रीदिंग की प्रोसेस हो गई, हमारी सर्कुलेशन हो गई, हमारी न्यूट्रिशन होगी, हमारी ग्रोथ होगी। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग। लिविंग थिंग्स किससे बने होते हैं? सेल से। छोटे छोटे सेल मिलके हमारे टिश्यूज बनाते हैं, देन टिश्यूज मिल के हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिल के हमारी बॉडी बनाते हैं। हमारे जो लिविंग बीइंग्स है वो हमारे सेल से बने होते हैं, जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज आगे कैरी ऑन करते हैं। अब एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया भी हमारा लिविंग है, क्योंकि वो चल रहा है, उसमें मूवमेंट है। मूवमेंट हमारा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लिविंग में कंसीडर कर लेते हैं। देन हमारे आर्किया है, देन हमारे प्रोटिस्ट आ गए, फंगस आ गए, एज प्लांट ब्रीथ दे आर आल्सो लिविंग, देन प्लांट्स आ गए, देन एनिमल्स आ गए। देन हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लाइक ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, देन हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड हमारा कॉन्शियसनेस हो गया। किसी भी एक लाइफ के जिंदा होने के लिए हमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होने इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज को कंसीडर करना कि वो लिविंग है, ये 5 चीजें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ। एक्चुअल में ग्रोथ है क्या? ये जो फर्स्ट लाइन है ये डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आती है नीट में। ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रोथ क्या हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग तो ग्रोथ होता होगा कि हाँ लेंथ बढ़ रही है, बढ़ाई बढ़ रही है, बट ग्रोथ एक्चुअल में क्या है? अगर हमारा मास इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ह्यूमन विजिबली दिखता है हमें ग्रो करता हुआ। एज यू कैन सी, बच्चे से जब एक इंसान बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर दिखा रहा है कि ग्रोथ कैसे हो रही है। इसमें हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। देन सम ऑफ द नॉन लिविंग बीइंग भी हमारे लिए ग्रोथ दिखाते हैं, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स। एक जगह पे मैंने एक बॉल रखी है, मैं बार बार वहां पर एक बॉल डेली डाल रही हूँ, तो वो भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, साइज में बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो ग्रोथ है वो उसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग भी शो कर देते हैं समटाइम्स। देन हमारे रिप्रोडक्शन। अब आपको अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है तो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि ग्रोथ से भी इसका काफी ज्यादा रिलेशन है। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी डेथ हो गई, आगे कोई है नहीं, तो वो लिविंग बीइंग का जो अस्तित्व है वो तो खत्म ही हो जाएगा, उसका जो ओरिजिन है वो तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। It is a process by which organism produces an individual like its own. ये हम
लाइक इट्स ओन, लाइक अ क्लोन भी कर सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड डिफरेंट भी हो सकता है लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि हमारे और हमारे मदर एंड फादर में काफी डिफरेंस आता है, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा जो जेनेटिक वेरिएशन है वो शो होती है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज यू नो, जो मैमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हमारे आगे ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। बट व्हेन वी कंसिडर, अब हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया है, ग्रो करता है और अपने ही क्लोन बनाता है। किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी सेल की डिवीजन करवाता है। देन रिप्रोडक्शन अगेन एक टिपिकल कैरेक्टर नहीं है लिविंग बीइंग का, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि कोई भी चीज को मैं तोड़ रही हूँ वो तो एक जैसा बन गया, उसमें रिप्रोडक्शन, एक तरह से हमने रिप्रोडक्शन ही की, बट उसको हम लिविंग कंसीडर कर नहीं सकते। देन हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है? हमारे डाइजेशन से, हमारे एब्जॉर्प्शन से, हमारे फूड के एसिमिलेशन से। अब इसमें क्या है, सारे जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के इनसाइड हो रही होती है, चाहे वो हमारे एसिड फॉर्मेशन हो, चाहे हमारे एंजाइम की फॉर्मेशन हो, चाहे हमारे फूड का मिक्स बने, तो उसको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्रॉपरली, फूड की डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, सिमुलेशन हो रही है, तो वो एक लिविंग है। नॉन लिविंग कभी भी मेटाबॉलिज्म का जो कैरेक्टर है वो शो ही नहीं करेगा, उसके अंदर प्रोसीजर्स ऐसे चलेंगे ही नहीं, क्योंकि अंदर तो कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं। सो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। देन देयर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी बॉडी है, इसमें सेल्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये हमें नॉन लिविंग में थोड़ी ना दिखेगा, इवन दो हमारे में थोड़े बहुत सेल्स दिख जाएंगे, बट उनमें भी नॉन लिविंग ही होंगे वो सेल्स। बट हमारे सेल्स डिवाइड भी करते हैं रैपिडली, उनसे टिश्यू भी बनता है और उनसे ऑर्गन भी बनता है, तो इसीलिए ये हमारा एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्शियसनेस, क्या आपने कभी वो प्लांट देखा है छुई मुई का, जिसको डू नॉट टच मी बोलते हैं? जैसे ही हम उस प्लांट को टच करते हैं वो अपने लीव्स बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक स्टिमुलाई रिस्पॉन्स एक्शन है, जिससे क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं वो अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। वैसे ही वो कॉन्शियस है अपने लिए कि हाँ, अगर मुझे टच किया तो मैं बंद कर लूँ, वो एक सेल्फ अवेयरनेस है। इसी तरह जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। आप अगर नॉन लिविंग थिंग को टच कर रहे हो, क्या वो मैं इसको टच कर रही हूँ, क्या ये बंद हो रहा है, क्या ये कोई कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? नहीं ना, तो ये लिविंग नहीं है। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं। ये टिपिकल प्रॉपर्टी है, एक लाइक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें जो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेंस कर लेता है कि इन्वायरमेंट में आखिर चल क्या रहा है। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी द कॉन्शियसनेस। अब हमने पढ़ी 5 प्रॉपर्टीज, उसमें से सिर्फ हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो हमें बताती है कि लिविंग है, बाकी 2 प्रॉपर्टीज है हमारी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस एंड हमारी मेटाबॉलिज्म। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करता है कि लिविंग है क्या एक्चुअली में, वो है द लिविंग थिंग इज एबल टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। लाइक हम देखते हैं ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो थर्मोस्टेसिस शो करता है, हीमोस्टेसिस में रहता है। लाइक हमारी बॉडी हॉट ब्लडेड है, और जो हम बात करें जैसे स्नेक हो गया, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम होम्योस्टेसिस होता है मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और ये एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। एज यू कैन सी कि हमारे कितना ऑर्गेनाइज्ड है बॉडी। लाइक यू कैन सी हमारा ऑसोफेगस जगह पे है, हमारे स्टमक जगह पे है, देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और कैसे सिस्टमेटिकली वे में हमारी बॉडी काम करती है। लाइक वी इंजेस्ट, देन डाइजेस्ट होता है, देन वो हमारे एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर उसकी इजेशन भी प्रॉपरली होती है। लाइक यू कैन सी कितना सिस्टमेटिकली काम करती है हमारी बॉडी। सो द ब्रेक डाउन कैसे करती है न्यूट्रिएंट्स का, छोटे छोटे, इतने ज्यादा बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको छोटा छोटा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराती है। हमारे
अब मैं किसी भी चीज को टच कर रही हूँ, स्टिमुलाई की बात करती हूँ मैं यहाँ, अगर मैं गर्म चीज छूंगी तो मेरी स्टिमुलाई है ना, मैं पीछे करूंगी हाथ, वो भी एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। और कैसे, मतलब ये बता रही है चीजें कि मैं एक लिविंग इंसान हूँ, लिविंग चीज हूँ। अगर मैं यही चीजें एक्सपेक्ट करूँ एक नॉन लिविंग थिंग से, लाइक अगर मैं इसको गर्म कुछ टच करवाऊं या कुछ पिन वगैरह उसके प्रिक करूँ, तो क्या वो कोई स्टिमुलाई देगा मुझे, क्या वो कोई रिस्पॉन्स देगा मुझे? नहीं ना। वही चीज है कि हम यहाँ पर लिविंग उसी को कंसिडर करेंगे जो हमें कॉन्शियसनेस दिखाएगा। हमारे पास इट शुड बी इंक्रीज इन साइज एंड मास। अब ये नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं, बट हमारे लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कॉन्शियसनेस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारे नॉन लिविंग भी शो करते हैं। सो ये हमारा पार्ट 1 था। आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे नेमिंग आती है, साइंटिफिक नेमिंग कैसी होती है, किसने हमें ये टर्म दिया नॉमेनक्लेचर का। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने हिंट दे दिया है कि नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे होता है। सो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।